हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से एक बार आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जो मैथमेटिक्स का है बहुपद, कौन सा है बहुपद, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले मैं इसके बारे में जो थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ चैप्टर का, उसके बारे में आगे जारी रखेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। हम तो बहुपद के बारे में थोड़ा सा जानेंगे वो क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्यंजक क्या होता है। क्या? व्यंजक। ठीक है, तो व्यंजक के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यंजक देखो, जैसे व्यंजक मतलब एक तो होता है देखो चरपद, और एक होता है अचरपद। कौन सा पद? चरपद और अचरपद। चरपद में तो देखो हम एक्स वाई जेड इस प्रकार लिखते हैं। अचरपद में ए बी सी मतलब इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें अधिकतर इसी प्रकार अपन लिखते हैं। अब देखो चरपद, अब कोई भी जो व्यंजक है, देखो एक्स है वो भी क्या है? एक प्रकार का व्यंजक है। वाई है वो भी क्या है? व्यंजक है। जेड भी क्या है? व्यंजक है। ए भी व्यंजक है, बी भी व्यंजक है, और सी भी क्या है? व्यंजक है। ये अचर पद वाले जो वो क्या है? व्यंजक है। अचर पद जैसे दो है वो भी क्या है? एक प्रकार का व्यंजक है। तीन है वो भी क्या है? व्यंजक है। चार है वो भी क्या है? व्यंजक है। ठीक है, अब देखो जैसे हम किसी मतलब पदों के रूप में लिखने वाले मतलब लिखते हैं, जैसे तो एक टॉपिक चलता है एक चर वाले पदक, दो चर वाले पदक, तीन चर वाले पदक। ठीक है, तो एक चर वाले पदक जैसे हम अक्स अक्स का भी मतलब लिख सकते हैं, वाई का भी लिख सकते हैं, और जेड का भी लिख सकते हैं। किस प्रकार? देखिए जैसे कि 2x, अब 2x है, और 2x क्या है? ये प्रकार का व्यंजक है। ठीक है, इसमें कितने पद है? इसमें एक पद है। कितने पद हैं? एक पद है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देखिए, जैसे कि 3x+2, 3x+2, इसमें ये देखो एक चर भी तो इसके अंदर अक्स ही तो है। चर क्या है? अक्स है। ठीक है, और ये एक पद का ये दो पद का व्यंजक। कितने पद का है? दो का। इसी प्रकार देखिए 3x+, 3x+4, ये इसमें कितने पद हैं? इसमें भी कितने हैं? दो पद हैं। इसमें कितने पद हैं? दो पद हैं। ठीक है, तो इसमें दो पद है, इसमें भी कितने हैं? दो पद है। ये कितने हैं? तो ये दो पद वाले व्यंजक है। कितने पद वाले? दो पद वाले व्यंजक। कितने पद वाले? दो पद वाले व्यंजक है। ठीक है, तो अब आगे देखिए, हम जैसे एक एक पद वाले मतलब एक चर वाले देखिए जो जो मतलब जो व्यंजक होते हैं वो, जैसे कि एक चर वाले किसे मतलब इसमें एक्स है। एक चर वाले, कौन से चर वाले? एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद, वो कौन सी हैं? देखिए जैसे अपने पास है, हमने मान लिया कि 2x है, वो क्या एक चर है। 3x है वो भी क्या है? एक चर वाला है। -x है वो भी क्या है? एक चर वाला है। ठीक है, माइनस का 2x है वो भी कितने वाला है? एक चर वाला बहुपद है। अब देखिए 1/2x वो भी क्या है? एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, तो अब देखो ये इसके गुणा में है, तो इसको अक्स यानी एक चर है, अक्स अक्स का इससे क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुणांक बोलते हैं। अब देखिए मतलब एक चर वाले बहुपद इस प्रकार लिखेंगे, दो चर वाले बहुपद इस प्रकार लिखेंगे, तीन चर नहीं मतलब एक चर वाले बहुपद है, और ये है एक चर में ही है, और दो पदों वाले बहुपद है। ठीक है, और हम और लिखें जैसे, अब देखिए यानी कि अब घात के रूप में मतलब जो क्या है बहुपद किस प्रकार होते हैं। देखिए जैसे कि इसकी घात एक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक घात का बहुपद है। इसमें दो घात का बहुपद है। इसमें एक घात का बहुपद है। इसमें भी क्या है? एक घात का बहुपद है। सभी क्या एक घात के बहुपद हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे द्विघात वाले बहुपद, कौन से? द्विघात द्विघात वाले बहुपद। ठीक है, देखिए जैसे कि 2x² + 3x + 5, देखिए ये क्या है? एक द्विघात वाला बहुपद है। किस में? चर अक्ष में बहुपद है। चर अक्ष में बहुपद है। ठीक है, जैसे इस प्रकार हम इसको इस मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2y² + 3x + 5 है, तो ये चर y में बहुपद है। ये चर y में बहुपद है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं,
इस प्रकार भी अपन लिख सकते हैं। तो ये चर ये टी है, सर ये क्या है, टी है। तो इसे हम चर टी में क्या ये एक बहुपद है। देखो बहुपद लिखने का एक तरीका है, इसको बहुपद को हम किस प्रकार लिखेंगे, चर अक्ष में है, इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो पी एक्स बराबर अपन ये लिख देंगे 2x² + 3x + 5। तो हम इसको पढ़ेंगे कि चर अक्ष में बहुपद है यानी पोलिनोमियल, ये क्या होता है, पोलिनोमियल यानी बहुपद है, वो इस प्रकार है। ठीक है, पोलिनोमियल जैसे y के पदों में है तो हम इसको y के इस प्रकार लिख देंगे 2y² + 3y + 5। ठीक है, अब t में लिखें तो p जो मतलब जो t में किस प्रकार लिखेंगे 2t² + 3t + 5। हम इस प्रकार इसको लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये तो द्विघात बहुपद हो गया। अब ये मतलब 3 घात। अब देखो इसके पद कितने हैं, इसके कितने पद है, इसके 3 पद है, इसके भी 3 है, इसके भी 3 है। तो हम इसको पद बता सकते हैं, गिन के बता सकते हैं। अब देखो x² का गुणा कितना है, 2 है, यहाँ पे x का गुणा कितना है, 3 है, अचर पद मतलब 5 है। ठीक है, और जैसे एक उदाहरण और ले, देखिए अब ये इसमें कितने पद हैं, इसमें 2 पद हैं, इसमें पद तो कितने हैं, 2 है। और कौन सी घात का बहुपद है, नहीं अब देखो घात को हम बोलते हैं डिग्री, क्या बोलते हैं, डिग्री। तो इस बहुपद की डिग्री कितनी है, इस बहुपद जितनी अधिकतम घात हो, किसी भी चर की अधिकतम घात है, उस बहुपद की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है, डिग्री कहलाती है, मतलब उसकी पावर यानी घात कहलाती है। तो ये बहुपद है, 2 घात का है। देखिए, और इसमें 2 पद है, ये द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने पद है, पद कितने इसके अंदर है, 3 है, पद कितने हैं, 3 है। और ये कितने घात की है, ये यानी इसकी अधिकतम घात कितनी है, देखो 2 घात है, तो हम इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी तो ऊपर की तो होगी 2 और निचले वाले की कितनी होगी, 2 होने वाली हो, 3 पद है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कितना है, ये इसकी डिग्री कितनी है बताओ आप, डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, डिग्री कितनी है, 2 है। और पद कितना है, पद है इसके अंदर 1, पद कितना है, 1। ठीक है, अब देखो ये इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री अधिकतम घात, कोई भी जो अक्षर है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, इसकी अधिकतम घात यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अधिकतम घात 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होने वाली है, 3। यहाँ डिग्री कितनी होगी इसकी, 3। और ये इसमें पद कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें पद कितने हैं, 4 पद हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो 1-2 उदाहरण और लेते हैं, वो भी आप बताना उसमें डिग्री कितनी है, पद कितने हैं, और ये कौन सा व्यंजक है। ठीक है, अब देखिए आप अब ये बताइए, ये एक बहुपद है, ये मतलब किस चर का बहुपद है, चर x का बहुपद है। हम इसको लिख देंगे पी एक्स, इसमें लिख देंगे पी एक्स। अब बताइए इसमें पद कितनी है, पद है 1 2 3 पद हैं। ठीक है, और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री यानी जो x है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी वाली है, 2। ठीक है, अब ये कोई x में है, ये चर x में तो बहुपद है, तो हम इसको लिख देते हैं पी ऑफ x। ठीक है, और इसकी घात कितनी है, अधिकतम x की घात कितनी है, 3, तो ये 3 घात का क्या है, बहुपद है। और पद कितने हैं, 1 और 2 पद है। ठीक है, अब इसमें देखिए अब देखो ये किस में बहुपद है, किस चर में बहुपद है, y में है, तो हम इसको लिख दें पी ऑफ y। ठीक है, ये पहले लिख दीजिए या बाद में, या पहले, वो सही है एकदम। ठीक है, तो 2, अब ये देखिए 2u -u + 6u की घात 5 है। तो इसको अब u के जो चर क्या u है, तो हम इसको लिख देंगे p ऑफ u। तो इसमें देखो घात कितनी है, 5, मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी बहुपद की, 5। पद कितने हैं, 1 2 3 और 4 पद है, पद कितने हैं, 4। तो अब हम आगे अब देखो एक बात और समझना आप, यदि कोई भी बहुपद है, यदि कोई भी जो बहुपद है यानी कोई भी चर है, यदि चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात कितनी होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या, मतलब 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5, मतलब n तक घात हो सकती है। लेकिन मतलब जो 1/2 1/3 इस प्रकार की घात नहीं होनी चाहिए, और ना ही माइनस में होनी चाहिए, ना ही घात किस में होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए। यदि ये इस प्रकार की घात होगी तो वो एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए वो कैसे होगा, देखिए कि यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है। ठीक है, अब देखो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, x की घात कितनी है, 1 है। ठीक है, प्लस का चिन्ह, 1/x को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/x को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए
जो 1/x है, तो हम यदि अक्ष ऊपर जाए तो अक्ष की घात -1 हो जाएगी ना। देखिए अक्ष की घात कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो अक्ष की घात माइनस में नहीं आनी चाहिए, जो अक्ष की घात है वो क्या नहीं आनी चाहिए, माइनस में, मतलब इस प्रकार तो हम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला था कि वो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी सारी सारी जीरो से यानी प्लस में चलनी चाहिए और अंत तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या माइनस मारी है, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं। इसमें देखिए रूट अक्स को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, अक्स की घात 1/2 लिख सकता हूँ प्लस 3, इस रूप में मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए मैंने क्या कहा था, इसकी जो भी कोई बहुपद है उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ तो घात कितनी, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो क्या है परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या है बहुपद नहीं हो सकेगा। ठीक है, इसमें देखिए तो y का क्या है, क्यूब रूट है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना, y की घात 1/3 प्लस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ तो वाई स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 1/3 है, तो ये भी एक बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए ये सही है, y की घात 30 है, बिल्कुल सही है, एक ठीक है, तो ये क्या है बहुपद होने वाला है। ये देखिए योग की घात 43 है और माइनस यू की घात कितनी है 2, तो ये भी एक बहुपद होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि अब हम अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए अब देखिए हमें किसी बहुपद का मान ज्ञात करना है तो हम किस प्रकार करेंगे। देखिए जैसे हमारे पास एक जो चर अक्ष में एक बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 है, और हमें इसका जो मान ज्ञात करने की बस बहुपद का जो मान है वो क्या होने वाला है, वो ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है। जैसे कि पी एक्स कोई बहुपद है का x बराबर -1 और x बराबर 4 पर मान ज्ञात करो, तो हम इसका क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। देखो पहली कंडीशन हमारे पास x बराबर -1, तो हम जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम -1 रखने वाले हैं। देखिए इसको हम हल करते हैं, हल करेंगे किस प्रकार करेंगे। देखो जब x बराबर -1 हो, जब x बराबर -1 हो तो p -1 बराबर -1 का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पर रख देते हैं -1 का होल स्क्वायर, फिर -3 -1 -4। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। देखो p -1 बराबर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, माइनस, अब इसको देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, तो प्लस का 3 और माइनस का कितने हैं 4, तो ये 4 हो गया और ये भी 4, तो 4 - 4 कितना हो जाएगा 0। तो p -1 यानी कि x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान कितना है 0 है। ठीक है, कितना है 0 है। और अब हम एक और ज्ञात करते हैं किस प्रकार। देखिए कि जब x बराबर 4 हो, जब x बराबर 4 हो तो हम किस प्रकार रखेंगे कि P4 बराबर है 4 की घात 2 -3 कोष्टक में 4 इंटू 4 -4। देखिए 4 तो कितने होना है 16, 4 3 कितना हो जाएगा 12 और माइनस का 4, ये 16 है, ये माइनस का 12 है, माइनस का 4 माइनस का 16 में से 16 गया कितना बचा 0, तो P4 बराबर कितना है, बस बहुपद का मान है 0 आ गया। अब देखो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जब यानी x बराबर यदि कोई भी मान है और उस मान पर किसी बहुपद का जो मान है वो 0 आ जाए, वो क्या आ जाए 0 हो जाए, यानी बहुपद है वो कितना हो जाए 0 हो जाए, तो x बराबर -1 x बराबर 4 वो उसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्य के कहलाता है। तो हम कहते हैं p, तो x बराबर -1 पर कितना मान है 0 है, x बराबर 4 भी कितना है 0 है। यदि किसी बहुपद का मान 0 हो, यदि किसी बहुपद का मान 0 हो तो यानी जिस पर हम ज्ञात करते हैं तो वो क्या कहता है, उसका शून्य कहलाता है। इस प्रकार देखिए तो हम -1 इसका एक शून्य का है, 4 भी इसका एक शून्य का है। हम इसको आगे ज्ञात करना भी सीखेंगे, वो मतलब किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इतना हमने एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया मैं किस पर मान रखते हैं। हाँ, यहाँ पर x बराबर कुछ भी मतलब मान हो इसके अंदर रखकर हम हल कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास कोई वास्तविक संख्या कोई एक की है, वास्तविक संख्या मान ली, कुछ भी मतलब कोई भी संख्या मान ली भाई, वास्तविक संख्या की है।
वास्तविक संख्या एक की है, वो के बराबर मतलब 1 2 3 4 माइनस जो मतलब प्लस बट्टा कुछ भी हो सकता है। वास्तविक संख्या मतलब सारी रियल नंबर है, ओनली फॉर जो काल्पनिक संख्या को छोड़कर। ठीक है, तो अब देखो वास्तविक संख्या की है, तो आप हमारे पास यदि अपन को बोल दी जाए यदि कोई बहुपद है, यानी किसी बहुपद का मान है, यदि किसी बहुपद का मान है के बराबर यदि जीरो प्राप्त हो जाए, के बराबर यदि जीरो प्राप्त हो जाए तो के है, तो के तब तब के उस बहुपद का उस तब के बहुपद का शून्य कहलाता है, बहुपद का शून्य के कहलाता है, शून्य के कहलाता है। ठीक है, तो हम एक मतलब जैसे कि शून्य ज्ञात करें। देखिए एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि पी एक्स बराबर, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे पी एक्स बराबर मेरे पास है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। और अब इसका हमें क्या करना है, एक मतलब मान ज्ञात करना है किस पर, के पर। चलो ठीक है, अब के पर मतलब मान ज्ञात करते हैं। तो के बराबर x बराबर के पर, x बराबर के पर है, तो मान ज्ञात करेंगे। तो मतलब हमें बता दिया है कि जो इस बहुपद का एक शून्य की क्या है, की है, उस बहुपद का क्या है, शून्य के की है। तो हम इस बहुपद का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं, जैसे पी के। तो मतलब अब अपन को यदि बोल दिया गया है कि इस बहुपद का एक शून्य कितना है, के मतलब x बराबर के है, जब शून्य के है मतलब ये शून्य दे दिया है, तो इस बहुपद का मान 0 के बराबर होगा, तो हम लिख देंगे। अतः इसलिए पी एक्स बराबर कितने होने वाला है, 0। पी एक्स बराबर है 0। अब देखिए तो पी एक्स बराबर 0, देखो यहाँ पे हम एक्स बराबर ये क्या है, पी एक्स बराबर कितना है 2x प्लस 3, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2x प्लस 3 और बराबर कितना है 0, बराबर कितना है 0। इसको हल करेंगे तो 2x बराबर इसका पक्षांतर करने पर माइनस का 3 आने वाला है। ठीक है, और x बराबर करेंगे तो माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। अब हमको पता चल गया है x बराबर के है, तो के का मान कितने होने वाला है यहाँ पे, माइनस का 3/2। तो इस बहुपद का एक शून्य क्या है, माइनस का 3/2 है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अब इस मतलब के बराबर आपको बताया गया है जो कि इस बहुपद का एक शून्य है, तो x बराबर के ऑफिशियल बात मतलब इसको लिख सकते हैं। तो मतलब शून्य का मैंने क्या बताया, यदि शून्य का है तो उस बहुपद का मान 0 बराबर होगा, तो हम 0 बराबर का, अब पी एक्स का मान इतना है तो पी एक्स का मान यहाँ पर रख दिया, 0 यहाँ पर रख दिया, फिर x का मान अपन ज्ञात कर लिया। अब x बराबर क्या के है, तो आप के x बराबर के है, तो यहाँ पे x की जगह अपन के रखते हैं, के बराबर माइनस का 3/2, क्योंकि के इसका एक शून्य और वो शून्य कितना माइनस का 3/2 है। अब देखो उसको हम व्यापक रूप लिखें, किस प्रकार लिखते हैं, व्यापक रूप में हम इसको सीधा मतलब ज्ञात कर सकते हैं। जैसे किस प्रकार, मान लिया कि पी एक्स बराबर मान लिया कि ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस मेरे पास क्या है बी है। अब इसका अपन शून्य ज्ञात करेंगे, शून्य देखो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, एक्स बराबर कितना होगा, देखो सीधा सा देखो शून्य के, तो यहाँ पे देखो पहले ये 3 है, यहाँ पे कितना -3 है, तो हम क्या कर देंगे माइनस का बी, माइनस का अचर पद है ना, तो अचर पद बी है, तो माइनस का b/2 है, 2 क्या है ये मतलब अक्ष का गुणांक देता है a बट्टा a। हम इसको लिख सकते हैं माइनस का अचर पद, माइनस का अचर पद बट्टा अक्ष का गुणांक समझ में आ गई बात है। तो ये आपको याद रखना है। तो यदि एक पद यानी एक घात का यदि कोई बहुपद है, एक चर में एक घात का कोई बहुपद है, तो इसका तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जो भी शून्य होगा माइनस का b/a। ये तो हमने ज्ञात किया और ये हमने सीधा लिख दिया है। ठीक है, ये मतलब इसका व्यापक रूप है। यानी कि ये जो क्या है रेखिक बहुपद है, तो रेखिक बहुपद का एक शून्य क्या होने वाला है, यदि रेखिक बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी है, तो उसका शून्य माइनस का b/a हो गया, यानी कि अचर पद बटा अक्ष का गुणांक, अचर पद बटा अक्ष का गुणांक। देखिए एक मतलब यह तो मतलब रेखिक बहुपद हो गया, कौन सा बहुपद हो गया, रेखिक बहुपद मतलब एक घात का जो बहुपद है। यदि हम दूसरा ले द्विघात बहुपद, कौन सा ले, द्विघात बहुपद। देखिए जैसे मतलब व्यापक रूप ले लेते हैं हम, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी ले लिया, मतलब पी एक्स बराबर आपने कोई ले लिया। देखिएगा इसका हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि इसके दो शून्य होंगे, वो किस प्रकार होंगे, शून्य के यदि अपने एल्फा और बीटा मान लिया, माना दो शून्य का माना, चलो इसको मैं बता देता हूँ, ये भी बता देता हूँ, माना पी एक्स यानी बहुपद के दो शून्य के एल्फा और बीटा है। एल्फा और क्या है, बीटा मान लिया, इसके दो शून्य क्या है, एल्फा और बीटा है। तो अब इसका एल्फा और बीटा है, एल्फा और बीटा है, दो शून्य मान लिया भी, ठीक है। तो इसके जो भी मान होंगे वो क्या होंगे, तो एक तो बीटा हो तो x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा, x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा बहुपद पी एक्स का क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, क्या होंगे, इसके एक गुणनखंड होंगे, ठीक है। यदि कोई बहुपद द्विघात बहुपद है, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी है, तो अब देखो एक बात ध्यान रखना, जो भी कोई भी बहुपद है उसकी जितनी घात होगी उसके उतने ही शून्य के होंगे, उसकी जितनी घात होगी उतने ही शून्य होंगे। देखो इसकी एक घात है, इसका एक शून्य का आया, इसकी दो घात है, यहाँ पे दो शून्य का आने वाले, देखो दो गुणनखंड है ना, और दो गुणनखंड है, तो हम क्या करेंगे, तो दो गुणनखंड इसके, तो मतलब अक्स का कितने मान आएगा, दो आएगा, वो एल्फा और बीटा, तो इसके कितने जो शून्य होंगे, इसके दो शून्य के होंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा मतलब आगे है कि एक सूत्र बनेगा, वो किस प्रकार बनने वाले, हम देखो दो शून्य के उसके हमें योग के बारे में भी पूछा जाएगा, उसके गुणनफल के बारे में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम पहले इसका योग करते हैं, उसके बाद हम उनका गुणनफल करते हैं। देखिए अब देखिए, तो ये इसके क्या हो गया, गुणनखंड होंगे, तो मतलब इसके बराबर मैं ये लिख सकता हूँ, तो अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर मैं एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा लिख सकता हूँ। देखिए और अब इसके मैं गुणा, चलो एक मैं अचर पद है वो के मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, के, तो के क्या है, कि अचर पद है, के क्या है, कि अचर पद है। तो देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा क्या हल करता हूँ, अक्स को अक्स से गुणा किया जाए तो अक्स स्क्वायर होगा, अक्स को माइनस बीटा से गुणा करें, अक्स माइनस का अक्स बीटा, एल्फा को अक्स से गुणा किया जाए तो अक्स माइनस का अक्स एल्फा यानी एल्फा एक्स या जो भी, ठीक है, और एल्फा को बीटा से गुणा किया तो प्लस का एल्फा और बीटा आने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए कि अक्स स्क्वायर है, एक तो क्या है हमारे पास अक्स स्क्वायर है, ये तो आ गया अक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अक्स है, यहाँ पर भी क्या एक्स है, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस कॉमन आ जाए और अक्स भी क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा प्लस एल्फा या एल्फा प्लस बीटा जो भी, ठीक है, और प्लस एल्फा बीटा है, प्लस एल्फा बीटा है। अब देखो मैं के को अंदर गुणा कराता हूँ, जैसे कि के एक्स स्क्वायर है, के एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स एल्फा बीटा, ठीक है, तो यहाँ पर के एल्फा बीटा मैंने इसको अंदर क्या करा दिया, मल्टीपल यानी गुणा करा दिया। अब देखिए कि यहाँ पे ए का मान कितना है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे मतलब गुणांक को यदि तुलना करें तो ए बराबर कितना आएगा, के आएगा, ठीक है। बी बराबर कितना आएगा, बी बराबर देखो अक्स तो अक्स पढ़ा ही है, ठीक है, बी बराबर है के और एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ देखो माइनस माइनस चिन्ह साथ में लेना है, माइनस का के एल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सी का मान कितना है, सी का मान देखो पूरा ही है, के एल्फा बीटा, के एल्फा और बीटा, समझ में आ गई बात है। देखिए आगे, अब देखो कि हमें क्या करना है कि यदि हमें इनका योग करें, यदि हम इनका क्या करें, चलो ठीक है, हम इसको पहले हल करते हैं। देखो एक तो ये यदि गुणांक लिया जाए तो यदि b बराबर, पहली कंडीशन है कि यदि b बराबर है माइनस का के और एल्फा प्लस बीटा वो हमारे पास है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो हम यदि इनका मान निकालें, यदि एल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं तो क्या होगा, एल्फा प्लस बीटा बराबर बी बट्टा में क्या होगा,
के, यदि ये माइनस को इधर ले जाया जाए तो मतलब ये माइनस का बी बट्टा के। अब देखिए ए बराबर कितना है के, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं एल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस का बी बट्टा ए, माइनस का बी बट्टा ए। अब देखिए माइनस का बी क्या है, माइनस का बी क्या है, माइनस का बी है अक्स का गुणांक, एक क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो मैं इसको इस प्रकार लिख देता हूँ, तो मैंने ये लिख दिया। तो हमसे पूछे कि जो दो शून्यंक है उन शून्यंकों का योग कितना होता है, माइनस अक्स का गुणांक बट्टा अक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, जो मेरे बहुपद है उसमें दिया है तो माइनस का बी बट्टा ए, अपन को ये भी याद रखना है और अपन को ये भी याद रखना, मतलब ये याद रखेंगे तो ये अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, अब एक और हल करते हैं। जैसे 2 नंबर है कि सी बराबर कितना है, ये गुणनफल निकालेंगे। सी बराबर है के एल्फा और बीटा, एल्फा बीटा, यदि इनका गुणनफल निकालिए, दो शून्य की तो है, शून्यकों का गुणनफल बराबर है सी बट्टा के, और सी बट्टा के का मान कितना है ए, तो सी बट्टा ए। अब देखिए सी क्या है, सी तो क्या है अचर पद है और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता, तो अचर पद बटा अक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये दोनों जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। देखो यदि हमें एक क्वेश्चन इस प्रकार भी होगा, हमें उनका योगफल और गुणनफल दिया होगा और हमें बहुपद याद करना है, वो किस सूत्र से याद करेंगे। देखिए जो हमारे जो लास्ट में है ना, वैसे हम याद करने वाले हैं। देखिए ये, चलो ये सूत्र लिख देते हैं, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। देखिए तो मैंने ये लिख दिया है, यदि हमारे पास कोई मतलब बहुपद है और मतलब बहुपद का जो व्यापक रूप इस प्रकार होने वाला है। ठीक है, हमें जैसे मतलब एल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया जाए, मान लीजिए हमारे पास 4 है, कितना है 4 है, और उनका जो एक जो गुणनफल दे दिया जाए एल्फा बीटा, ठीक है, इसका मान लिया हमारे पास कितना है 5 है। तो हमें कोई एक बहुपद ज्ञात करेंगे, वो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, मान लिया बहुपद का रूप ये है ना, तो हमने देखो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तो है ही, ठीक है जी। अब शून्य का योग कितना है 4 है, तो यहाँ रखेंगे, देखो माइनस का चिन्ह है ना, या माइनस का चिन्ह लगेगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 4, और देखो आगे एक्स है तो यहाँ पे रख देंगे एक्स, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर प्लस का चिन्ह, शून्य का गुणनफल कितना है 5, तो ये 5। तो हमें एक पर एक क्वेश्चन इस प्रकार भी आएगा, हमें जो गुणनफल और जो उसका योगफल देगा और हमें एक बहुपद याद करना पूछेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें वो क्या है, थोड़ा ज्यामितीय अर्थ है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए कैसी है, हमारे पास ये तो क्या है वाई एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस है। ठीक है, यानी ये एक्स अक्स है और ये क्या है वाई एक्स है। जब देखो कोई भी जो वक्र है, मान लीजिए जो भी मतलब मान लीजिए एक द्विघात बहुपद, मान लीजिए ये एक द्विघात बहुपद है, मान लिया ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के रूप का है, और इसके मतलब दो शून्य होती है। अपन को पता है भाई दो घात है तो कितने शून्य होंगे, और पिछली बात है दो शून्य होने वाले। तो देखिए इसका मान लिए वक्र इस प्रकार बनाए, एक वक्र मान लिए इस प्रकार, यदि हम इसको यदि कोई भी मतलब मान हो और यदि अपन ग्राफ बनाए, मान लीजिए वक्र इस प्रकार बनाए। ठीक है, तो यहाँ ये देखो अक्स अक्स को कितनी बार काट रहे हैं, यहाँ एक बार तो यहाँ पर काट रहा है और एक बार यहाँ पर काट रहा है। तो इसका बात सीधी सी है कि इसकी जो शून्य है वो कितने होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं। देखिए एक वक्र है, इसका मान इस प्रकार बना, इसके यानी कि यहाँ अक्स अक्स को कितनी बार काट रहा है, एक बार और 2 बार, तो यहाँ पे कितने होंगे इसके 2 शून्य के होंगे। ठीक है, अब देखो एक नीचे और है, यहाँ पे देखो कितनी बार काट रहे हैं, यहाँ पर देखो एक बार मतलब स्पर्श कर रहे हैं, तो यहाँ तो इसका जो शून्य कितना होगा, इसका एक ही होगा, कितना होगा एक ही होगा। मतलब ये वक्र किसका है, ए एक्स प्लस बी के रूप का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी कितना है, यहाँ पर भी एक है। अब देखो अब आप बोलेंगे वाई एक्स को काट रहे हैं, यदि हमारा बहुपद यदि वाई के पदों में होता तब हम कहते तो इसका जो शून्य के यहाँ पर एक होगा। यदि अब तो हमारा अक्स के पदों में है तो अक्स के पदों में कितने वाला है, एक आने वाला है। ठीक है, अब एक इसमें देखिए, अब बताइए मान ली कोई बहुपद है एक, मान तो कोई द्विघात बहुपद मान लिया और ये उसका वक्र इस प्रकार है, तो उसके दो कितने शून्य होने चाहिए, 2 होने चाहिए, लेकिन वो हमें क्या है यहाँ पे मतलब काट रहा है, यहाँ पे देखो वाई पर काट रहा है, तो अक्स पर तो मतलब नहीं काट रहा, उसके जो पद है वो क्या आने वाले शून्य होने वाले, मतलब कोई भी जो उसके शून्य के नहीं होगा, कोई भी शून्य के नहीं होगा, यदि कोई भी शून्य नहीं है। ठीक है, और देखिए थोड़ा सा और है आगे, वो भी हम हल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बताएं कि मतलब ये जो पद है वो मतलब कितने घात का है। ठीक, इस वक्त से हम पता कर सकते हैं। देखिए यदि अक्स अक्स पर यदि अपन बात करें कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, 2 बार और 3 बार काट रहा है, तो हम कह सकते हैं कितने शून्य हो गए 3। तो इससे जो बनने वाला ये मतलब 3 शून्य है वो किस बहुपद के हो सकते हैं, तो 3 घात का बहुपद है उसके हो सकता है। तो इसकी जो
तीन पद तो तीन जो शून्य होने वाले हैं, ठीक है। इसमें देखिए कितनी बार काट रहे हैं, यहाँ पे कितनी बार काट रहे हैं, एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार है तो एक पद का हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और दो बार काट रहे हैं, मतलब एक तो एक बार काट रहे हैं, एक बार मूल बिंदु पर काट रहा है, तो यहाँ पे शून्य कितने होने वाले हैं, दो शून्य होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पर देखो 0 0 मूल बिंदु पर काट रहा है, तो यहाँ पे कितने होगा, एक होगा। अब देखो इसमें देखिए कि मतलब ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, यहाँ पे एक बार काट रहा है तो एक शून्य होगा। यहाँ पे कितनी बार प्रतिशत कर रहा है, एक और दो बार, तो यहाँ पे इसके शून्य कितने होंगे, दो होंगे। यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, तो यहाँ पे शून्य कितना होगा, एक होगा। मतलब ये तो वही एक्स है, वही एक्स पर नहीं है, एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये देखिए एक बार टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका भी शून्य कितना होगा, एक होगा। इसमें देखिए कि एक्स अक्ष को कितनी बार पर मतलब काट रहा है, एक दो और तीन बार काट रहा है, तो मतलब ये तीन घात का क्या है, बहुपद है। इसके कितने शून्य होंगे, तीन होंगे, क्योंकि ये एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए, ठीक है। इसमें देखिए इसके कितने शून्य का है, एक दो तीन चार है, यानी ये चार घात का बहुपद है, उसका क्या एक चार शून्य होने वाले। क्यों, क्योंकि ये एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करता है, चार बार, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। चलो हम देखते हैं हमारी जो प्रश्न मान है 2.1। इसमें भी देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे y बराबर दिया रखा है। किस बराबर, पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स ग्राफ 2.10 में दिया गया। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब वाई एक्स और पी एक्स हमारे एक जो ग्राफ है y बराबर पी एक्स है, ठीक है। मतलब भी कोई भी मतलब जो ग्राफ दिया गया कोई भी वक्र का है, ठीक है, और पी एक्स बराबर दिया गया, तो हमारे जो पी एक्स के वो शून्य ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे शून्य कितने पी एक्स के, कोई भी बहुपद है शून्य कितने अक्ष के पदों में, तो अक्ष पर काटेगा वही उसका क्या होगा, शून्य होगा। तो अक्ष पर यहाँ पे तो कोई प्रतिशत नहीं कर रहा है, तो उसका क्या होगा, 0 होने वाला है। यहाँ पे देखिए ये तो वाई को काट रहा है, यहाँ पे अक्ष को एक बार काट रहा है, तो शून्य कितना होगा, एक होगा, क्योंकि ये अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर